अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज जो है मैं आपके साथ जो वीडियो लेकर आई हूँ वो आपको पता चल ही रहा है, वॉशरूम क्लीनिंग की है। तो वॉशरूम को हम कैसे साफ़ रख सकते हैं और सफाई कैसे कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी एक जो है हमारा होता है रोज़ का। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आपने जो है स्किप नहीं करनी, सारी वीडियो देखनी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने वॉशरूम को किस तरह से साफ़ रखती हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊँ कि इसमें ज़ीरो कॉस्ट आपकी लगेगी, कुछ भी नहीं आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, किसी किस्म का भी कुछ नहीं है। आपके पास हार्पिक है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो ये मैं सबसे पहले आपको जो है मैं बता रही हूँ कि हमें जहन में यही रखना चाहिए कि हमने टॉप टू बॉटम जो है वो साफ़ करना होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी दीवारें साफ़, उसके बाद जो है हम नीचे आएंगे। तो दीवारें मैंने सारी साफ़ कर ली थी। असल में जब मैं शिफ्ट हुई थी ना, तब मैंने जो है क्लियरली जो है सर से लेके पाँव तक जो था ना बाथरूम का, वो मैंने सारा धोया था। तो अब ऐसा जितनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी जो है दीवारें वो सारी की सारी जो वॉशरूम्स की दीवारें हैं ना, वो सारी टाइल्स वाली हैं। कोई मतलब जैसे आम वॉशरूम्स में होता है ना, आधी टाइल्स हैं तो ऊपर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हैं ना, मतलब मैंने तो आज ये नहीं किया, लेकिन ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी टिप है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दीवारों पे शाइन आ जाए, तो जब आप दीवारें धोएं तो आपने जो बाल्टी में पानी लेके उसमें 2 या 3 कतरे पेट्रोल के डाल के, उससे आप जब अपनी जो टाइल्स हैं वो धोएंगे ना, उन पर शाइन ही अलग आ जाएगी। तो ये एक टिप है आपके लिए। तो अब साथ जो है मैंने दीवारें जो है वो जाले वाले जो ब्रश था उससे सारी साफ़ कर ली थी। तो ऊपर वाली तो मैंने धोई नहीं है, अब मैं आधी जो है जो नीचे रह गई हैं वो धोऊंगी साथ, और साथ में आपको बताऊंगी किस तरह से इसको साफ़ करना है। तो अब ये मैंने ली है ब्लीच से जो है मैं इसको साफ़ करूँगी, इसकी सारी टैप को। और जब आप अपने कमोड को भी धोएं, कमोड को धोएं, फ्लश को धोएं, आपके हार्पिक के साथ जो है थोड़ा सा ब्लीच डाल लें। अगर आप हार्पिक नहीं है, सिर्फ ब्लीच है, तो आप सर्फ के साथ ब्लीच डालें, तो आपका जो है वॉशरूम भी चमक जाएगा, कमोड और फ्लश दोनों आपके जो है वो चमक जाएंगे। तो मैंने जो कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ था वो सारा उठा के पहले मैंने उसको धोया, धो के मैंने जो है उसको ड्राई होने के लिए रख दिया है। तो अब मैं जो है बेसन साफ़ करूँगी, और साथ इसका जो टॉप है, काउंटर टॉप है इसका, वो सारा साफ़ करूँगी। तो अच्छी तरह से जो है इसको मैंने इतना रगड़ना है कि जो इसके ऊपर थोड़ी बहुत मैल होगी ना, उसको भी हमने साफ़ करना है। और इसकी मैं आपको इसकी भी टिप बताऊं कि ये कैसे साफ़ आपको लगेगा। जब आप पानी खोलेंगे ना और पानी डालेंगे, तो पानी ठहरना नहीं चाहिए। जब पानी आपका ठहरना रुक जाएगा, मतलब बिल्कुल भी खड़ा नहीं होगा पानी, एक होता है ना जब आप पानी डालते हो तो वो जगह जगह उसके वो ड्रॉप्स बन जाते हैं, वो ड्रॉप्स जब नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो वॉश बेसन है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो गया। तो इसको मैं अच्छी तरह से सारे को जो है वो मैं लगा लूँगी। अच्छा, मैंने ना 2 या 3 अलग रखे हुए हैं। ये मैंने नेट रखी हुई है एक, जिससे मैं सारा कुछ साफ़ करती हूँ, और एक मैंने स्क्रबर रखा हुआ है, ग्रीन स्क्रबर जो होता है ना, जो आप वॉशरूम ये बर्तन धोने के लिए भी यूज़ करते हो, वो मैंने स्क्रबर रखा हुआ है कमोड को साफ़ करने के लिए। कमोड के ऊपर भी जो है वो पानी के अक्सर जो है वो दाग पड़ जाते हैं, बड़ा वो अजीब सा लग रहा होता है, तो मैं उसको लाजमी उससे साफ़ करती हूँ। इतना साफ़ हो जाता है वॉशरूम। मैं हफ़्ते में 2 या 3 दफ़ा वॉशरूम धोती हूँ, मतलब अगर कोई मेहमान आया हो तो 3 दफ़ा, नहीं तो हफ़्ते में 2 दफ़ा, और मेरा बड़े आराम से जो है गुजारा चल जाता है। क्योंकि देखें, सफाई हमने खुद करनी थी, हाउस वाइफ जो है उसके बड़े टास्क होते हैं काम करने के। तो फिर मैंने दिन रखे हुए हैं, सफाई भी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, और कभी कभी होता है कि वो रोज़ की सफाई हो जाती है, वो भी जब मेहमान आए हुए हों तब मैं रोज़ की करती हूँ। तो मैंने अपने इस तरह से जो है वो दिन डिवाइड किया हुआ है, तो मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होती। जब मैं साफ़ करती हूँ तो फिर अच्छी तरह से मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो ये मैं अब दीवारों पे जो है अच्छी तरह से जो है वो कर रही हूँ। ये वही जो नेट रखी हुई थी मैंने, और ये जो कोने में आप देख सकते हैं कि निशान पड़े हुए हैं, तो ये मैं डाल दूँगी इसके ऊपर ब्लीच। तो जब तक मैं ऊपर का साफ़ करूँगी ना, तब तक ये सारे कोने साफ़ हो जाएंगे। इस पर भी मैंने ब्लीच डाल दिया था नीचे, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा पानी के कतरे आते हैं, तो जिसकी वजह से निशान पड़ जाता है। तो मैं ये बता रही थी कि मेरी एक कज़न है, उसके घर हम जाते होते थे ना, मतलब उसकी शादी को 15-20 साल हो गए हैं, और वो जो है
उसके हम वॉशरूम्स में जाएं, इतने साफ़ वॉशरूम होते हैं, मुझे इतने पसंद है उसके वॉशरूम्स। तो वो यही कहती होती है कि मैंने जो है कभी भी जो है वो अपनी सफाई वाली से नहीं धुलवाई, मैं खुद धोती हूँ। और 10 से 15 सफाई वालियाँ उसके घर पे हैं, मतलब वो है ना, वो जो वडेरा टाइप सिस्टम होता है उस तरह का, लेकिन फिर भी वो वॉशरूम उनसे नहीं धुलवाती। और वॉशरूम इतने साफ़ सुथरे होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ना कभी कभी मैं अपने हस्बैंड को भी कहती होती हूँ कि औरत को सिर्फ़ और सिर्फ बाथरूम और किचन, ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके अलावा उसका कोई लिंक नहीं होता किसी घर से भी। तो लेकिन वो हँसते होते हैं कि ये क्या बात हुई, भी सारे घर की ही औरत ही मालकिन होती है, लेकिन उसे बाथरूम और किचन का ही इतना ज़्यादा क्यों होता है। लेकिन ये कुदरती चीज़ होती है। इवन कि हम कहीं घर देखने भी चले जाएं, अब अल्लाह के करम से हम लोग एक घर भी देख रहे हैं कि हम लोगों ने अब शायद अपना घर ले लें। अल्लाह पाक चाहेगा तो हम जल्दी ले लेंगे, अल्लाह पाक की मर्ज़ी पे ही है सब कुछ। आपको पता है देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो हम देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले जाके जो है ना, मैं वॉशरूम और किचन देखती होती हूँ। तो मुझे ये कहते होते हैं कि तुम्हें क्या है, तुम कमरे देखो, घर देखो, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या है, तुम इधर उधर ज़रूर तुमने देखना होता है। मैंने कहा नहीं, आपको क्या पता कि किचन तो खैर जो है वो औरत की ज़िंदगी पूरी किचन में गुजरनी होती है। तो इस तरह से जो है मैंने अपनी ये खिड़की वाली साइड भी साफ़ कर ली थी, दीवारों को भी मैंने साफ़ कर दिया था, और इसको अब रह गया था तो थोड़ा सा मैंने कहा चलें पानी से इसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। साफ़ करने के बाद कोशिश किया करें कि ड्राई किया करें, क्योंकि ना अब जैसे कि मौसम बदल रहा है तो ये फंगस भी आ सकती है। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रखती हूँ कि मैं लाज़मी जो है इनको पहले ड्राई करती हूँ। तो उसके लिए भी जो है मैंने ये स्कॉच ब्राइट का एक स्पंज जो मैं किचन के लिए लाती हूँ, तो मैं एक लाजमी वॉशरूम में भी रखती हूँ, ताकि जो है जैसे ही वॉश करूँ तो साथ में इसको ड्राई भी कर दूँ। तो मैंने इसको ड्राई कर दिया था अच्छी तरह से, और फिर मैंने जो है जो चीज़ें जहाँ जहाँ से मैंने उठाई थी वो मैंने वहाँ वहाँ रख दी थी। तो इस तरह से जो है वो सारी सेटिंग कर दी। तो सिर्फ़ औरत के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती, कोई मेहमान भी आता है ना तो सबसे पहले वो वॉशरूम और किचन को ही देखता है जी कि कैसा रखा हुआ है। तो घर का कोई नहीं देखता, किचन और वॉशरूम ही ज़्यादा लोग देखते हैं। तो मैंने इस तरह से, जैसे ये कमोड साफ़ करने के लिए ब्रशेज़ होते हैं ना, मैंने एक ब्रश इसके जो है वो फ़र्श के लिए भी रखा हुआ है। तो ये मैं लाज़मी जो है फ़र्श के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि फ़र्श जो है वो झाड़ू से, मेरे नज़दीक झाड़ू से साफ़ नहीं होता, इसी ब्रश के थ्रू ही साफ़ होता है। ये ब्रश ले लें, कोई और ब्रश ले लें आप, लेकिन मुझे इससे जो है वो बड़ा लगता है कि बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है, इसीलिए मैं जो है इसको प्रेफ़र करती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मैं नीचे भी मार दूँगी, लेकिन फिर जो है स्क्रबर, मैंने आपको बताया था मैंने स्क्रबर रखा हुआ है, तो स्क्रबर से भी मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। तो मैं यही कहूँगी कि जो मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलेगा। नहीं तो फिर जो है ना, मैं देखती रहूँगी कि सब्सक्राइबर हैं मेरे लेकिन वीडियोस नहीं वॉच करते। तो इस चीज़ को आप ज़रूर फोकस किया करें। तो आगे से आगे जो है इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके साथ लेकर आती रहूँगी, टिप्स की भी, और आगे इंशाल्लाह जो है वो कुकिंग की भी आपके साथ शेयर करूँगी। आगे बहुत से प्लान्स हैं मेरे, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि थोड़े से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, तो फिर मैं जो है उसके बाद जो है इसको जो है वो करूँगी, कंटिन्यू करूँगी आगे। तो इस तरह से जो है मैंने सारा, इसको भी जो मैंने आपको बताया था कि स्क्रबर रखा हुआ है, मैंने कमोड को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो इस तरह से इसके मुस्लिम शावर को भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी होते हैं, कि ग्लव्स की जो आगे जो इन्होंने बनाई हुई है ना, उससे भी आपकी कई चीज़ें जो हैं वो साफ़ हो जाए। अब बस मैं वाइपर से जो है पहले इसको मैं सारा सर्फ़ वाला पानी निकालूंगी, देन इसको मैं जो है एक्स्ट्रा पानी डालकर तो फिर इसको अच्छी तरह से दोबारा इसका पानी निकालूंगी, ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। बस मैं नीचे भी क्लीन कर चुकी थी, तो मैंने आपको बताया कि मैं जो है इसको गीला बिल्कुल नहीं छोड़ती। तो मैंने जो स्क्रबर अपना स्क्रबर कह रही हूँ, फॉर्म जो रखा हुआ है मैंने, उसको मैं पहले अच्छी तरह से जो है पानी मैंने इसका खुश्क कर लिया, फिर इसको मैं अच्छी तरह से धो के निचोड़ के फिर दोबारा इसको एक दफ़ा साफ़ करूँगी, ताकि जो है बिल्कुल भी इसमें गीला ना रहे, और फिर मैं इसको जो है ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा इतनी ख़ास चीज़ें नहीं रखी हुई। मेरे हस्बैंड का फ़ेस वॉश है, मेरा है, फिर हमारी टूथब्रशेज़ वगैरह हैं, शैम्पू है, बस यही चीज़ें जो होती हैं आम, वही मैं इसके ऊपर सेट करूँगी। तो मैंने वो एक छोटी सी जो है वो बास्केट रखी हुई है, कुछ चीज़ें मैं उसमें रखती हूँ, और कुछ जो है माउथ वॉश वगैरह हैं वो मैं साइड पे रखती हूँ, ताकि जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने शीशे के ऊपर थोड़े से अपनी फ़नकारी दिखाई हुई है, थोड़े से फ्लावर्स के जो हैं वो स्टिकर्स लगाए हुए हैं साथ। अब जो है मैंने जो साफ़ किया था उसको मैं अब साफ़ कर लूँगी, वाइपर से पानी इसका खुश्क कर लूँगी, और फिर जो है इस पर मैं
चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये मैंने शैम्पू और कंडीशनर रख दिया है, साथ जो है वो फ़ेस वॉश है और बाकी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। देखिए, चीज़ें रखना कोई मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। आप किसी भी तरह से चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना, उसको अच्छे तरीके से रखना, इसमें आपका सलीका बहुत झलकता है। तो ये डेन टॉनिक भी मुझे एक जगह पे मिल गया था, तो वो मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूर थी। साथ मैंने जो है छोटी सी साइकिल ही रखी हुई है अपने, जो ऑर्गेनाइजिंग में खूबसूरती नज़र आए, तो उसके लिए मैंने एक साइकिल भी रखी हुई है। 2-3 मैंने अब देखे थे कि मैं इसके ऊपर जो है वो फ्रेम्स भी लगाऊंगी वॉशरूम में, तो इंशाल्लाह जल्दी ही ये सब कुछ भी करूँगी। मैं असल में रुक गई हूँ, मैंने आपको जैसे बताया कि हम घर भी देख रहे हैं, तो अल्लाह पाक जो है वो सबके लिए आसानी करे, मेरे लिए भी आसानियाँ कर दे। तो बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह मेरी वीडियोज़ देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।